नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में मैं मुकेश आपका स्वागत करती हूँ। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप लग्गी शौचालय के बाहर से, जहाँ पर हमको बता दें कि एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जहाँ पर कि एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। स्पेशली द एनडीआरएफ टीम एंड ऑल द अदर प्रशासन की तरफ से भी जिन ऑफिसर्स ने जिन टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिला प्रशासन की तरफ से उनका धन्यवाद भी है और उम्मीद यही करती हूँ कि आगे भी हम ये चीज़ें जारी रखेंगे और साथ ही हम अपने आसपास खुद भी सतर्क रहेंगे, अपने परिवार को भी और अपने पड़ोसियों को भी सबको सतर्क रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम ब्रीफ डिस्कशन के लिए। डिप्टी कमांडेंट आदित्य हमारे बीच में है जो एनडीआरएफ से आए हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शायद बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में काम आ जाएं, पॉइंट वाइज वो अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि एनडीआरएफ हमारी जो फोर्स है ये डिजास्टर में इतना अच्छा काम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन तक हम पहुंचा सके, ताकि इस मॉक ड्रिल का पूरा जो अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है वो उसको पूर्णतः हम कर सकें। तो मैं आदित्य डिप्टी कमांडेंट आदित्य जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो आए और आप लोगों को पॉइंट वाइज कुछ ना कुछ ऐसा हमें जरूर बता के जाए जो हमें लगे कि आज हमने सीखा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन। इसमें सहयोग करना चाहिए, तो जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट, देखिए, मॉक एक्सरसाइज के कुछ जो मूलभूत उद्देश्य होते हैं। एक तो सभी की तैयारी, जैसे मेरी टीम ने अपना काम करके देखा, हमारी जो एनडीआरएफ की टीम ने, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने अपना काम किया, फिर आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन किस तरह का है, हमें आने में कितना टाइम लग रहा है, हमको क्या परेशानी आई, और फिर जो आपने सवाल पूछा कि जनता को क्या इससे हम मैसेज देना चाहते हैं, तो जनता को इससे एक मैसेज देना चाहते हैं कि प्रशासन अपनी तरह से पूरी तरह से चाक चौबंद है, अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन साथ साथ जनता से क्या अपेक्षित है ये भी उन लोगों को पता होना चाहिए। जो अभी जो एडीसी मैडम ने काफ़ी विस्तार से उसके बारे में बताया कि डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, हमें अर्थक्वेक से पहले क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, रेट्रोफिटिंग करनी चाहिए, अपनी बिल्डिंग को जो हमारी एनओसीज हैं प्रॉपर वो लेनी चाहिए, जितना ऑथराइज कंस्ट्रक्शन है हमें उतना ही करना चाहिए, अननेसेसरी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, आर्किटेक्ट के थ्रू हमें नक्शा पास करा के ही बिल्डिंग बनानी चाहिए, अपने घर में सामान को किस तरह सज्जित करना है, कैसे लगाना है। ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट अपने बेडरूम के ऊपर लगा दिया और सबसे पहले ट्रेमर्स आए और वो बिल्डिंग में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से वो कोलैप्स हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान अर्थक्वेक से पहले रखना चाहिए। अर्थक्वेक के दौरान ड्रॉप, कवर एंड होल्ड, कि हम कहीं बैठे, हमने अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचाया जब तक ट्रेमर्स चल रहे हैं, क्योंकि जब भी ट्रेमर्स चलेंगे ये आप मान के चलिए कि हम उस दौरान भाग नहीं सकते। अगर छोटी बिल्डिंग है, हम बिल्कुल गेट पे बैठे हैं, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो निकल सकते हैं। अदरवाइज एक ही तरीका है कि हम किसी भारी चीज़ के नीचे अपने आप को छुपा लें, और अगर कुछ नहीं हो सकता तो अपने दोनों हाथों से एल्बो की सहायता से अपने सिर को छुपा लिया जाए। उसके बाद जैसे ही ट्रेमर बंद होते हैं उसके बाद हम बाहर निकलें, खुद को सुरक्षित निकालें और दूसरों को सुरक्षित करने में अपना योगदान दें। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? जनता के लिए यही संदेश है कि जो आज हमने मॉक एक्सरसाइज की उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, और जो भी उन्होंने सीखा है, जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे और जो आप लोग भी जो देख रहे हैं, न केवल खुद इस बात को सीखें बल्कि इसको कन्वे करें अपने आगे जनरेशन्स में। अगर छोटे बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो अपने माता पिता को बताएं, अगर माता पिता देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी तैयार करें। जैसे कि इवैक्यूएशन ड्रिल है, एक हम अपने घर की इवैक्यूएशन ड्रिल बनाते हैं कि मैं इस दरवाजे से ऐसे निकलूंगा जो सबसे पार गली में निकल जाएगा। तो ये बात अगर मुझे पता है तो मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी पता होना चाहिए, मेरे बच्चों को भी पता होना चाहिए। तो आप भी अच्छा, फिर उसके बाद रीयूनियन प्लान क्या है, अगर मान लीजिए खो जाते हैं तो किस जगह मिलेंगे। छोटे बच्चे, उनको पता नहीं चलता ऐसे टाइम पे और बहुत केओस हो जाता है। तो ये चीज़ें खेल खेल में, या जैसे हमने बताया एक कॉर्नर ऑफ लाइफ होता है कि कौन सी जगह ऐसी है, ट्रायंगल ऑफ लाइफ, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ जो सेफ हो सकती है, खासकर घर के कोने या किसी भारी चीज़ के आसपास की चीज़ें जहाँ चलता है ऐसे टाइम पे और बहुत केओस हो जाता है। तो ये चीज़ें खेल खेल में, या जैसे हमने बताया एक कॉर्नर ऑफ लाइफ होता है कि कौन सी जगह ऐसी है, ट्रायंगल ऑफ लाइफ, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ जो सेफ हो सकती है, खासकर घर के कोने या किसी भारी चीज़ के आसपास की चीज़ें जहाँ आप रोल डाउन होकर बच सकते हैं, वहाँ एक चांसेस होते हैं बचने के। तो हमको पता है, साथ में आप हाइड एंड सीक खेलिए, बच्चों को उनको एनकरेज करिए कि आप इस जगह छुपें,
आप हर बार उसी जगह छुपिए तो बच्चे भी उस जगह छुपेंगे। मतलब किसी भी तरीके से हमको कोशिश करनी चाहिए कोई ऐसा स्ट्रेटेजी डेवलप करने की जिससे हम अपने ज्ञान को अपने बच्चों तक को भी आगे शेयर कर सकें। तस्वीर देख रहे थे आप लोग सचिवालय के बाहर से, जैसा कि हमें डायरेक्टर जनरल आदित्य प्रताप जी ने बताया कि ये यहाँ पे हम आपको बता दें कि लघु सचिवालय के परिसर में आज एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि जनता से एक अपील की गई है, जिसमें कि बोला गया है कि अगर आपदा यानी कि भूकंप जो कभी भी कहीं भी आ सकता है, ऐसे में आपको उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। और इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य अगर हम एडीएस मैम जो एडीसी मैम ने बताया है हमें कि इसमें अगर सबसे पहले तो हमें जो एनडीआरएफ की टीम है उनको कॉल करना चाहिए। उसके बाद जितना हो सके अगर उनके आने में देरी है तो हमें उससे बचाव के कहीं ना कहीं छुप जाना चाहिए। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इसमें क्या है, जनता का सहयोग भी बहुत ही मायने रखता है। जितना हो सकेगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ